सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां हरिद्वार गंगा में विसर्जित की गई। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। परेड में बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड की सलामी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 9,800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया। एक साल से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर जमे किसानों का धरना समाप्त हो गया है। सभी बॉर्डर पर किसानों ने विजय दिवस मनाया और अपने अपने घरों की तरफ रवाना हुए। किसानों को घर वापसी पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों का घर लौटना शुरू हो गया है, लेकिन आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ, स्थगित हुआ है। किसान आंदोलन 378 दिनों के बाद समाप्त हो चुका है। किसान अब अपने घरों की वापसी कर रहे हैं। पानीपत के टोल प्लाजा पर दिल्ली से पंजाब की ओर लौट रहे किसानों के स्वागत के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। सोनीपत में रूट डाइवर्ट करने के बावजूद लगा भारी वाहनों का जाम। NH 44 पर कई किलोमीटर तक फंसे लोग। किसानों की घर वापसी की वजह से प्रशासन ने रूट को किया था डाइवर्ट। करनाल के बस्ताखाड़ा टोल प्लाजा पर दिल्ली से वापसी कर रहे किसानों के जत्थे पहुंचना शुरू हो गए हैं। किसानों के स्वागत के लिए टोल पर सजावट की गई है। कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता समारोह में सीएम मनोहर लाल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिरकत की। फरीदाबाद के गेस्ट टीचर्स ने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के सेक्टर 8 कार्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। गेस्ट टीचर्स की मांग है कि बीजेपी सरकार ने 2014 में उन्हें पक्का करने का वादा किया था, वादा पूरा करे। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में छापेमारी चल रही है, ये एक रूटीन प्रक्रिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगले 15 दिनों के अंदर अंदर उन्हाना क्षेत्र में सभी पुराने बिजली के तारों को बदल दिया जाएगा। भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड के CSR पहल के तहत साथी संस्था के पुन्हाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और केंद्रीकृत ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाया गया। फरीदाबाद में आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन की हड़ताल 18 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि यह हड़ताल 4 दिन के लिए और बढ़ा दी गई, इसे अब 8 दिन कर दिया गया है। भिवानी और भवानीखेड़ा रूट पर बसों की समस्या को लेकर छात्राओं ने भवानीखेड़ा में नागरिक अस्पताल के सामने भिवानी हांसी मार्ग को जाम कर दिया। इसके बाद मार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 33 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 17, राजस्थान में 9, गुजरात में 3, दिल्ली में 2 मामले सामने आए हैं। मुंबई में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते फैसला लिया गया है कि आदेश का पालन न करने पर IPC की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 179 दर्ज किया गया है, जहां पर दमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सर्द हवाओं ने राजधानी दिल्ली का पारा गिरा दिया है। दिल्ली में कल रात का तापमान 8.3 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अब तक की सबसे सर्द रात। टिकरी बॉर्डर से आंदोलन समेटकर घर लौट रहे पंजाब के किसानों के साथ हिसार में हादसा हो गया। किसानों की ट्रॉली को गांव ढंडुरू के पास ट्रक ने टक्कर मार दी। रानिया में स्कूटी और कार में टक्कर हो गई। हादसे में स्कूटी सवार 2 छात्राएं घायल हो गई। हादसे की तस्वीर CCTV कैमरे में कैद हो गई। चरखी दादरी के होटल में एक युवक ने अपने साथ आई युवती की गोली मारकर हत्या कर दी है। इसके बाद से खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यमुनानगर के गुलाबनगर में घर के बाहर बाड़ी में खड़े एक ट्रैक्टर को कुछ दबंगों ने आग के हवाले कर दिया। गनीमत यह रही कि इससे किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। भारतीय वेटलिफ्टर जेरेमी लाल निरुंगी ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में पुरुषों की 67 किलो भारत वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी राउतेला ने हाल ही में इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है। उर्वशी ने बेंजामिन को हिंदुओं की पवित्र किताब भागवत गीता तोहफे में दी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में आतंकवादियों ने पुलिस टीम पर हमला किया है। इस हमले में 2 पुलिस के जवान शहीद हो गए हैं।